नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में, जहाँ पे आज बीजेपी की एक बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत बड़ी जीत हुई है। और ये जीत जो है, योगी जी जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, जिस तरह से वो प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम किया है, इसी का यह परिणाम है कि आज जो है एक बार फिर से पुनः सत्ता में वापस हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि उनका इस जीत के प्रति जो है क्या कहना है और वो किस तरह से जो है अपनी पार्टी को जीत का श्रेय देंगे और किस तरह से उन्होंने कार्य किया है। आइए मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज मिश्रा है। सर, आप आज जो जीत हुई है, ये प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार सत्ता में आई है, आप इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदू समाज एकजुट होकर वोट दिया है, ये उसका परिणाम है। हमने जात पात से उठकर वोट दिया है, प्लस महिला सशक्तिकरण हर समाज से, जो महिलाएं 3 तलाक से और जो परिवार 3 तलाक से मुस्लिम समाज में भी दुखी था। मैं यह विश्वास करता हूं कि इस मतगणना में, इस मतदान में उन्होंने महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है और उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। साथ ही जिन लोगों को राशन की सुविधा कोरोना के पूरे समय काल में मिला, ऊपर से जिन गरीबों को, खास करके जो बहुत पिछड़े थे, उनको मकान मुहैया कराया गया सरकार की ओर से। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है सरकार की अच्छी नीति और अच्छे काम के बदौलत ही जो है एक बार फिर से पुनः सत्ता में वापस आई। सर, एक बहुत बड़ा योगी जी को लेकर के भगवा का एक बहुत बड़ा प्रचलन है प्रदेश के अंदर में, और उस प्रचलन जो है अब पूरे देश के अंदर में वो हावी हो चुका है। और एक राम मंदिर का मुद्दा और राम नाम का बोलबाला जो है प्रदेश का, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? राम मंदिर पर सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। ये हमारे भारतवर्ष के समाज पर और एक हिंदू राष्ट्र पर एक बहुत बड़ा कलंक था, जिस कलंक को मोदी सरकार ने धोया। योगी जी की आडवाणी में यहाँ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया। तो मैं समझता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा और राम मंदिर का बनना भाजपा के प्रचंड बहुमत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सभी धर्म, सभी समाज के लोग मीन्स कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, वो गाजियाबाद से हैं, और उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर जो है उन्होंने किस तरह से अपने काम को जो है पार्टी की जीत तक लेकर जाने में अपना योगदान दिया है। सर, आपका नाम? रमाकांत मिश्रा। सर, सीधा हो जाए। मेरा नाम रमाकांत मिश्रा है। सर, आप जो है किस तरह से आपने जो है अपने पार्टी को जीत को लेकर किस तरह का काम किए हैं? पार्टी की जीत के लिए बड़े हर्षोल्लास से 10 तारीख का इंतज़ार हमने कर रहा था। सुबह 6 बजे हमने टीवी खोल दिया, 1 घंटा पहले ही। काम योगी जी ने और मोदी जी ने जितना बढ़िया किया है, 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। सबसे बड़ा बात है कि हमारे हिंदुत्व का, हमारे हिंदुस्तान में और अन्य जातियों ने ऐसा मतलब फैला रखा है, हम हिंदू हैं इसलिए हिंदुत्व के लिए हम। सर, लेकिन योगी जी तो इस बात को लेकर के नहीं कहते कि हिंदुत्व को लेकर अगर कोई सरकार सत्ता में वापस आती है, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है सर, कि एक विकास एक अलग चीज़ होता है और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है सर। तो हिंदू ही नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के कहीं ना कहीं काम किया। आप उसमें कैसे देखते हैं सर? उन्होंने विकास भी किया है। गरीबों को 5 साल से गेहूँ, आटा, चावल सबको दे रहे हैं। ये मकान वगैरह भी बना कर दिए हैं गरीबों को। इसके बाद शौचालय बनवाए हैं, अन्य विकास किए हैं। विकास के लिए ही वो जीते हुए। तमाम तरह के काम उनके द्वारा किया गया है, इसलिए एक बार फिर से जो है सत्ता में वापस आए। आइए, यहाँ पे और कुछ और लोग हैं मौजूद, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा और जानूंगा कि उनका क्या राय है। सर, आपका नाम? मैं ललित झा हूँ। मैं यहीं इंदिरापुरम में रहता हूँ, 15-20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। मैं इससे पहले कई जितनी पार्टियाँ आई, उसमें किसी न किसी खास पक्ष को सपोर्ट किया, सबको लेके कभी नहीं चला है। योगी जी जब से आए हैं तब से सबके लिए काम किए हैं, किसी एक के लिए ये नहीं कि किसी को लाभ पहुँचाया जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम किए हैं। योगी जी में खासियत है, इनको आना ही चाहिए और कोशिश करेंगे हम लोग अगले 20-25 साल तो रहेंगे। मीन्स
आज जो है पूरे देश में एक तरह से यूपी एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पे जो है राजनीति को दिशा देने की काम किया जाता है। यहां से राजनीति का दिशा खुलता है। 403 विधानसभा सीट एक मैटर रखता है कहीं भी किसी भी देश का एक राज्य के लिए। तो आप उसे लेकर जो है आगे की रणनीति को आगे आने वाले समय में किस तरह से आप जो है तैयार रहेंगे सर? क्योंकि आगे आने वाले एक तरह से मैं मानूंगा कि आगे आने वाले रास्ते में एक सेमीफाइनल की तरह इसे देखें सर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, फिलहाल हम इसकी बात करें। लोग विकास की बात करते हैं, मैं मतदाता के नाते विकास के आधार पर ही वोट दिया हूं। सबसे पहली बात मेरी नज़र में बेहतरीन काम हुआ है, वो हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यूपी में पहले गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या लगभग 50 से ऊपर बढ़ गई है। और यूपी में गोरखपुर में एम्स भी खुले गए हैं, यूपी में हाईवे बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा। आप अगर सुरक्षित हैं, आप अगर जिंदा हैं, तभी आपकी पढ़ाई, तभी आपकी कमाई, तभी आपका रोज़गार, तभी आपका व्यापार। ये जो गुंडा लोग थे, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें शाम होने के बाद या दिन में ही घर से निकल नहीं पाती थी। कई जगह पर ऐसे होते थे, खास करके मेरठ में और उससे यहाँ सहारनपुर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली तरफ में शाम होते ही 10-15 गुंडे लोग आ जाते थे। वो एक धर्म विशेष के होते थे, वो अगर कुछ क्राइम भी कर दें कोई उनको टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, जिसकी जहाँ वो मर्जी हो गुंडागर्दी करता था। आज हम इस बात से बड़े खुश हैं कि योगी जी के आने के बाद ये तमाम गुंडे भूमिगत हो गए हैं। प्रिंस, कहीं ना कहीं जो है योगी जी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। आइए जानते हैं सर, एक किसान का मुद्दा था सर, बहुत ज़बरदस्त मुद्दा था। तो सर लखीमपुर खीरी चाहे पश्चिमी यूपी पर देखा जा रहा था इस तरह से कि कहीं ना कहीं जो है किसान इस बार इम्पैक्टफुल रहेगा। 1 साल से ज़्यादा तक उन लोगों ने धरना किया, लेकिन वो सब कुछ फेलियर हो गया सर। इस पर आपका क्या राय है सर? वो कहीं ना कहीं पंजाब तक मेरा ये मानना है कि जो धरना पे बैठे थे वो हमारे देश के किसान थे ही नहीं, कहीं ना कहीं वो एजेंडेधारी थे। ये एक राजनीति का मुद्दा था जिसमें लोगों ने इसको एक तूल दे दिया, एक रूपरेखा बना दी, किसानों के नाम पे एक मुद्दा बना दिया। वास्तविक रूप में वो किसान नहीं थे। अगर वो किसान सब धरना पे होते तो अभी जो आप धान की खेती और गेहूं की खेती काटे हैं वो नहीं काटते और धान और गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो किसान तो अपने खेत में खेती कर रहा था, किसान यहाँ कोई था ही नहीं। तो ये मुद्दा है विषय से भटकाने के लिए, और ये एक राजनीति मुद्दा है, उसी पे लोग काम किए हैं। सर जिस तरह से आपके क्षेत्र के अतुल गर्ग जी जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की, आपको क्या कहना है उस पर सर? देखिए हमारे यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से सुनील शर्मा जी जो कि ऐतिहासिक जीत हासिल की, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उनके बारे में आइए जानते हैं कि क्या उनका कहना है। यहाँ पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र को विकास को लेकर जो काम किया है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि सुनील शर्मा जी ने ऐतिहासिक जीत जीती है। इससे पहले भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी सुनील शर्मा जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, और इस बार उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 2,16,000 वोटों से वो विजयी हुए हैं, और ये इस बार उन्होंने और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हमारे एक बात और बताना चाहूँगा कि बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चल रहा है, और जो अपराध क्षेत्र में जो गाज़ियाबाद के ऊपर मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी। तो जो जिला गाज़ियाबाद जो मूवी बनी है वो अपराध क्षेत्र के लिए ही बनी है। तो बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चल रहा है और सारे अपराधियों का सुफरा साफ हो रहा है, और बुलडोज़र बाबा 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। लगता है यहाँ पे भी कार्यकर्ता लोग जिस तरह से अबीर गुलाल लगा रखे हैं, हर्षोल्लास के साथ अपनी पार्टी को लेकर जो है जिस तरह से वो अपनी पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर उनका क्या राय है। यहाँ पे जो है आलोक मिश्रा जी हैं जो कि RW के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनका क्या राय है, किस तरह से उन्होंने जो है अपनी पार्टी की जीत को जो है सुनिश्चित करने में अपना योगदान निभाया है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के साथ साथ उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनके जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी मतलब आप कह सकते हैं ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर है और जीत चुकी है। पिछले 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि कभी पार्टी कोई दूसरी रिपीट नहीं हुई एक कार्यकाल के बाद। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, जनता का आशीर्वाद मिल गया।
उसका कारण ये है कि देखिए कई सारे कारण हैं। एक तो विकास, लोग विकास विकास सिर्फ बोलते हैं, लेकिन धरातल पे जो विकास दिखता है वो योगी जी ने किया। लोगों के घर तक, हर घर तक, चाहे वो पैसे के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट मिला हो, या उनके चूल्हे के लिए सिलेंडर मिला हो, या चूल्हे पे खाना पकाने के लिए अनाज मिला हो, सब कुछ सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया गया। लोगों को, गरीबों को मकान दिया गया। ये इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आज तक कभी धरातल पे किसी सरकार के द्वारा उतारी नहीं गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप घूमेंगे क्षेत्र में अगर देखेंगे, भले हो सकता है कहीं भाजपा के कार्यकर्ता आपको बहुत सक्रिय रहे हों, कहीं नॉर्मल रहे हों, लेकिन आम जनता जो थी वो योगी जी और मोदी जी के प्रशासन से, योगी मोदी जी के योजनाओं से इतने खुश थे कि वो लोग स्वतः ही जाके भाजपा को वोट दिए। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े दावे कर रही थी कि हम इस बार जो है सत्ता बदलने वाला है, सरकार, योगी सरकार बहुत कामों में जो है फेल्यूर हो गई है। इसे लेकर आज जिस तरह से रिजल्ट आया है, 100 सीटों पर सिमटी है सपा इस बार, उसे लेकर सर आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो पिछले 5 साल से निष्क्रिय थे। 6 महीने में वो एक्टिव हुए और अपने लोगों को सिर्फ ये बताए कि अगर आप लोग लूट मार अभी कर लोगे तो सरकार बन जाएगी, 5 साल आप लूट मार कर सकते हो, ये उनका ध्येय होता है। इसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया है। जनता को शांति चाहिए, सबको सुरक्षा सर चाहिए। सीधा सवाल एक और है सर आपसे कि कहीं ना कहीं जो है पिछले बार 300 से अधिक सीटें आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन इस बार जो है सीटें कम रह गई। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है सर? उत्तराखंड में भी जो है सीटें इस बार कम आई है, तो सर कहीं ना कहीं बीजेपी वो जो है अपने कुछ जो अपने सीटें गंवाई, इससे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सीटें गंवाने का कई कारण है। कुछ विधायकों से, स्थानीय विधायकों से कुछ लोगों की नाराज़गी हो सकती है, इसकी वजह से वो लोग वोट नहीं किए। उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। और जो जातिगत समीकरण थे, सपा ने छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किया, ऐसे जातिगत समीकरण साधे, अधिकतर मुस्लिमों को उन्होंने टिकट दिया जो अधिकतर सीट जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा जो उनकी सीट बढ़ी और हमारी घटी। उसके बाद बसपा और कांग्रेस, बसपा लड़ाई में कहीं नहीं थी। देखिए, आज बसपा सिर्फ पूरे प्रदेश में 1 सीट जीती है। वो कहीं ना कहीं सपा को ज़्यादा और भाजपा को उसकी सीटें कम करने का एक कारण रहा। अगर वो लोग थोड़ी सी लड़ाई अच्छी लड़ते तो हम 350 सीट जीत सकते थे। सर कांग्रेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 2 सीट भी यूपी में कांग्रेस कैसे पा गई। मतलब वो तो राहुल गांधी कल से ही आइसक्रीम खा रहे हैं, उनको तो न जीत की का खुशी है, न हार की चिंता है। सर बहन जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहन जी तो लड़ाई ही नहीं लड़ रही थी। उन्होंने बताइए कब उन्होंने वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा किस तरह से आप देख रहे हैं? उन्होंने नहीं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि लड़की हूँ, जीत सकती हूँ। तो उन्होंने लड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जीत सकती हूँ। बहुत मेरा एक रिक्वेस्ट है संविधान से कि जिस तरह चीन में या रूस में एक फिक्स डेमोक्रेसी चेंज हुआ कि वहाँ पे एक 35 साल 30 साल तक एक सरकार फिक्स रहेगा, अगर ये रेक्टिफिकेशन हो जाए हमारे देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, जो है कि एक कानून में रेक्टिफिकेशन होना चाहिए कि एक सरकार जो है 30 साल 35 साल तक जो है वो लगातार बने रहे, उसके बाद ही जो है एक नया भारत देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के RW के अध्यक्ष थे और साथ ही उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उनके साथ खास बातचीत हुई और उन्होंने जो है अपने हर्षोल्लास को, पार्टी की जीत के खुशी को जो है एक अलग तरीके से मनाया है। कैमरा पर्सन आदित्य चौधरी के साथ शशांक शेखर की रिपोर्ट, इंद्रापुरम, गाजियाबाद।